हर कमल से नेत्र नाक सुहासा, मुख चंदा सा गोड़ जिसका, झूठ कदे ना बोल्या करता। अरे झूठ कदे ना बोल्या करता, रूप बड़ा अनमोल जिसका। तेरे नलबन खंड में फिरा करे था, सदा अधर्म ते डरा करे था। प्राणी खींच तप करया करे था, सत्य में पूरा तोल जिसका। झूठ कदे ना बोल्या करता, रूप बड़ा अनमोल जिसका। हर लक्ष्मी चंदयो छाया धूप की, गर्जना मिटती अंधकूप की, अंधकूप की। राजा भीम के बेटी तेरे रूप की, लजोट मिला दूं तेरी, तेरे बाग के नीचे जग के भूल गेरा फेरी। संगीत कोई भाई समझ रहा हो मखौल है, नहीं मखौल नहीं है ये चिड़िया उड़ाने का खेल नहीं है। चिड़िया उड़ा देंगे हु हा करके। ये तो यहाँ उस्ताद लोग जब बैठते हैं तो सूत बांध के बैठते हैं, सूत इधर उधर नहीं हो सकता। सांग के लिए मेरे को अगर घाघरी पहननी पड़ेगी मेरे सीन में तो मैं घाघरी पहनूंगा। मेरी उम्र नहीं है पहनने की, लेकिन मैं सीन बनाऊंगा। अगर मेरे को घाघरी पहननी पड़ेगी तो मैं पहनूंगा। नहीं, आप इंद्रजीत महाशय के ही बेड़े में क्यों जाते हो और किसी के में क्यों नहीं जाते? मेरा इससे लगाव है, बचपन से लगाव है मेरा। 15 साल से जा रहा हूं मैं इसकी जानता हूँ, ये मेरी जानता है। नहीं, कभी कभी हमें ऐसे क्यों लगता है कभी उसी में आज भी बचपना है। आप तो 62 साल के हो गए, आप कह रहे हो बचपन का, मतलब आपकी उम्र में कुछ ज्यादा फर्क 15 साल से मैं उनके साथ हूँ, इंद्रजीत के साथ में 15 साल से हूँ। वो तो दारू पी के पड़ जाता है, सुल्फा पी के सो जाता है, प्रोग्राम ही ना बजाओ, स्टेज भी ना हो। क्या उसकी खटक में हूँ मैं। मैं उसकी खटक में हूँ, खटक में जाता हूँ मैं। और मेरे सामने कम से कम 15 साल में क्या 100-200 आज बच्चे नहीं आए होंगे उसके पास, सब फेल होकर चले गए। कोई 2-4 ही बच्चे ऐसे हैं जो पास होकर के गए। क्यों? इसकी जड़ को हर एक आदमी थोड़ी झेल सकता है। इंद्रजीत ये बीड़ी आंध्र प्रदेश से आई। क्या बात। और कौन ले आया है? सेलम में हम सांग करने के लिए गए थे भाई। ये है सिरयानी गांव, जिसमें आप रोज देखते रहते हो छंगाराम सेन सिरयानी। ये उनका घर है। तो दादा एक बार देख दादा न है कि ना, ले बूझ ले गेट बंद। ओहो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो मेरे भगवान, जय हो। हम तो कित जा रहा हो के? राम राम दादा, आओ, स्वागत है आपका। ऐसे लग रहा है जैसे कहीं जा रहा हो हम तो। ये मातेश्वरी है। राम राम जी, माता जी नमस्कार, है ना। ये दादा छंगाराम जी सेन। हाँ जी सर नमस्कार, नाम बोलो। परवेश। परवेश सेन। परवेश सेन। क्या बात है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th। ये छंगाराम जी महाशय जी आपके क्या लगते हैं? दादाजी। क्या बात है। इतना घमंड इसलिए है ना, वो दादाजी महाशय जी हैं। ठीक। पास वास फिर ये स्कूल में करवा दें तो खुद ही हो जा। खुद। ये चुटकुला ज्यादा सुनाओ मैं का भाई है तो खुद ही हो जाए। बजाए होते। क्या बात है, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये है दादा का ऑफिस, है दादा? हाँ आओ। तो आप सभी को दिल से नमन प्रणाम। ये है महाशय जी छंगाराम जी सैन सिरयानी से। तो दादाश्री नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, आओ विजय जी। तो आपसे मिले, बहुत अच्छा लगा और बहुत दिन में मिले। हाँ मेरे को भी अच्छा लगा, आप आए मेरे घर पे। स्वागत है आपका। कावड़ के बाद में अभी मिले। हाँ कई दिन बाद। स्वागत है आप। नहीं उसके बाद मिल लिए मेरे से तो मिल लिए। बाकी अभी ये कह रहे थे बोले फोन करके चलते हैं। मैं को नहीं, वो जब दिल होगा तो मिल ही जाएंगे हम। मगर फोन इसीलिए आए थे कि इसको लोग चाहे इंटरव्यू समझें, हम परिचय की बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा रियल लाइफ अपनी जो है ना, जीवन कैसा है। आपको लोग बाहर देख रहे हैं महाशय के रूप में। भाई छंगाराम जी का काम गाने बजाने के अलावा और पता नहीं कैसा परिवार है इनका, कैसा स्वभाव है, किस टाइप के इनका आचार विचार है, ऐसा लोग सोचते हैं। मैं मेरे राव साहबों की भी सेवा करता हूँ। तो ये सिरयानी गांव है। एक तो ये
इस गांव से मेरा लगाव इसलिए भी है ज्यादा। हाँ, क्यों आपके हाँ, अगर हम वंशज की बात करें तो हम खातोदिया हैं यहाँ। खातोदिया नरेश हैं। जी जी जी। हाँ, और मेरे तो खातोदिया नरेशों ने मेरे को पार तार दिया, मेरी बस्ती ने मेरे को सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है मेरी बस्ती ने। जय हो जय हो। हाँ। तो आज काका तो वहाँ के आए हुए उसमें। हाँ, मेरे कभी मेरे भीड़ नहीं आने दी है, कभी मेरे पर भीड़ पड़ी है तो मेरी बस्ती मेरे एक साथ खड़ी रही है मेरे साथ। क्या बात। हाँ। जय हो। कभी मेरे कोई चिंता नहीं रही, मैं 10 दिन घर से चला जाऊं तो मेरे कोई चिंता नहीं रहती, मैं 10 दिन घर से चला गया। संगीत का मेरे को बचपन से ही शौक है। तो संगीत के बारे में थोड़ा सा कि थोड़ा आप बताओगे अपना। मैं दूसरी क्लास में जब पढ़ता था तो हमारे एक मास्टर जी होते थे छोटे लाल जी, उनको बड़ा संगीत का से लगाव था, संगीत से और खेल से। अच्छा जी। तो वो दोपहर में बाजा बजाते, रेस्ट होता जब हमारा, हम दो साथी थे, एक रमेश हमारे गांव का हरिजनों का लड़का और मैं, हम दोनों जंगले के कान लगा लेते थे। अच्छा जी। तो 5 रोज हो गए हमको लगाते कान जंगले के। एक रोज गुरुजी बाहर आ गए, हम भग पड़े, तो गुरुजी ने आवाज लगाई इधर वापिस आओ। हमने कहा हमने हम दोनों बतलाए मग पीटेंगे गुरुजी। हाँ, बोले पीटेंगे, मैं बोले नहीं इधर आओ। उन्होंने हमको ऑफिस में बुला लिया, उन्होंने बोले ज्यादा शौकीन हो मगजी? नहीं। बोले मैं 5 रोज से मैं आपको देख रहा हूँ यहाँ जंगले कान लगाते हुए। तो जी उन्होंने कहा मैं तर्ज बजाऊंगा, आप बताना। तो उन्होंने तर्ज बजाई। सबसे पहले बाजे में सावन का महीना पवन करे सो, गोल्ड जुबली है, और उस टाइम आई थी। क्या बात। हाँ, दूसरी क्लास में हम थे, लेकिन चाह था हमारे को शुरू से, हमने बता दी। फिर गुरुजी ने दूसरी तर्ज बजाई, तने ना लेनी तुड़ी तने ना देनी तुड़ी, जान गया होशियारी ने दूरे दूरे पेट के काले मत छेड़ी। लोहारी तर्ज बजाई गुरुजी ने, वो भी हमने सुन रखी थी, वो हमने बजा दी। अच्छा, ये आपके जमाने की टॉप। हाँ, बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। हाँ, तो गुरुजी ने हमारे को प्रार्थना लिख दी। हम तीसरे रोज दीपा जी को प्रार्थना गाने लगे। जीवन के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे, सांसों के सर झनकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। फिर राजस्थानी लोक नृत्य में मैंने भाग लिया। एक गाना एक लड़का गाता था, एक गाना एक स्कूल से, तो उसमें हमने भाग लिया। और हमारे गुरुजी हमारे साथ रहते थे, छोटे लाल जी, जहाँ भी मंच रहता था वो खुद शोम बाजे पर रहते थे, हौसला देते। हाँ बिल्कुल हौसला देते थे। जिले के टूर्नामेंट थे कायसा में, जनता इतनी भयंकर जनता 72-73 के अंदर, तो वहाँ तो नावड़ नहीं गई। हाँ, हमने देखा उसमें पर्दे में झांक करके हम सारा घबरा गए। गुरु जी यार तो बहुत ज्यादा आदमी है। अरे बोला घबराने की जरूरत नहीं है, साढ़े इकट्ठे तोड़ दूंगा। वहाँ फर्स्ट लाए हमारे गुरु जी। और राजस्थानी लोक नृत्य में क्या था गायन उसका? माने है प्राणा सुई प्यारी धरती राजस्थान रे, घणो घणो अभिमान रिया धरती राजस्थान। 7 आदमियों का दरद था। फिर हमने पढ़ाई के दौरान ही हमने अपना घर छोड़ दिया। घर से हम हो गए बागी, और 5 साल हम घर से भाग गए। बागी बोले तो? हाँ, भाग गए घर से। 5 साल तक घर वालों को पता नहीं चला। 5वें साल में घर वालों को पता चला हम कहाँ रहते थे। झज्जर के पास रैयाडा हुआ गांव, जाटों के वहाँ हमने भैंस चराई, क्या उसकी खेती बाड़ी की, और जाट ने हमारे को अपने बेटे से बढ़कर प्यार दिया। और उस माँ ने इतना हमको खिलाया, अगर हमारी माँ ने भी हमको नहीं खिलाया, उस ताई ने हमारे माल खिलाया, उसी के खाए पिए हम यहाँ बैठे। संगीत का शौक मेरे को बचपन से ही था, वहाँ भी संगीत से जुड़ गए। अच्छे अच्छे साथी मिले गाने वाले, लेकिन वो गाते थे गढ़वा बेंजू पर, हमने भी उनमें मिल गए, हम भी उनके साथ गढ़वा बेंजू से गाते थे। 5 साल वहाँ रह करके वापस गांव में आ गया। सन 80 में आती होगी शादी। मैं तो अपना काम भी मेरी शादी सीखने होने के बाद मैंने सीखा है। अपना नाई का काम मैंने रिवाड़ी सीखा है। अच्छा, नाई का काम कर लेते हैं आप अभी भी? है? नाई का काम करते हैं आप अभी? मैं तो 50-60 सब भी फेंट देता हूँ। क्या बात।
अरे बाबा फैक्ट्री चल रही। यार अपनी दुकान है, ये बता, किसी का मॉल थोड़ी ले रखी हमने कि किसी किराया है हमारा। सही। हमारी नहीं, दुकान आपके है। पास में इतना समय बच जाता है आपको, तो हम रोज लाइव देखते हैं, हाँ, लाइव देखते कभी लेकिन सॉन्ग में, कभी देखो- संगीत। देखो मेरी बस्ती के लिए मेरे को समय निकालना पड़ता है, क्यों? इससे ही मैं बड़ा हूँ और इससे ही मैं छोटा हूँ। सही है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, इनकी सेवा भाव से। हाँ, इनकी सेवा करना मेरा फर्ज है। इनकी सेवा में जब तक मैं जिंदा रहूंगा, मैं इस बस्ती का ऋणी हूँ। मेरे ऊपर इतना ऋण चढ़ा रखा है मेरी बस्ती माता ने, मैं उतार नहीं सकता कभी भी। तो इतना आप- स्नेह देते हैं। हाँ, जो भी आप करते हो फिलहाल वो सेवा भाव से करते हो, बाकी तो माता सरस्वती की कृपा है। माता सरस्वती की कृपा, सरस्वती माँ पता नहीं कहाँ कहाँ ले जा रही है। इससे मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ। क्यों? ऐसे ऐसे उस्ताद मिल रहे हैं, गाने बजाने वाले, खान साहब जिनका नाम है हरियाणा के अंदर, ऐसे ऐसे सांगी देख रहे हैं। कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था अब उन सांगियों के हमारे को दर्शन होंगे। और सभी सांगी हमारी पूजनीय है। हम तो सबसे छोटे हैं, हमारे रईस सांगी का बेटा तो सबसे छोटा है। हाँ, हम तो सबके बच्चे हैं। नहीं, और आशीर्वाद है हमारे ऊपर उन बुजुर्गों का। आप छोटे कैसे हैं? हम छोटे हैं मुझसे, क्यों? हरियाणा के गाने वालों के सामने हमारे क्या गायकी। नहीं, प्यार प्यार अच्छा देते हैं आपको, अच्छा प्यार दे रहे हैं हरियाणा वाले, तो इतना प्यार दे रहे हैं कि हमारे इलाका भी नहीं इतना नहीं दिया। ये बात सच है। क्योंकि आपके जो कमेंट हम पढ़ते हैं, हमारा उन्होंने इतना सम्मान किया है। हाँ, हम तो ना कुछ हैं, लेकिन हमको बहुत सम्मान दे रहे हैं वो आदमी। बाबा गोवर्धन दास हैं, रामपुरा डूडी वाला गौशाला, उनकी असीम कृपा, उनका आशीर्वाद फुल हरियाणा में घुमा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, पंडित जी धर्मवीर जी हैं, रामपुरा डूडी वाला के सरपंच साहब। पप्पू जाट है, राजगढ़ नवा का सरपंच फूल कुमार जी हैं। पांच शादी में उनकी टीम है। उनके आशीर्वाद से और सरस्वती माँ के आशीर्वाद से, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे कवि लोग हैं, इनके आशीर्वाद से अच्छा टाइम पास हो रहा है। और बस अब तो हमारा क्या बच गया, पता नहीं कब ये पंछी शरीर छोड़ जाए। एक दिन जाना सबको है जो इस संसार में आए हैं। हम तो उस भूमि को नमन करते हैं, हरियाणा की भूमि को। अब हम राजस्थान के आदमी और हमको इतना सम्मान दे रहे हैं, हम तो कभी भुला नहीं पाएंगे, जब तक आखिरी श्वास तक नहीं भुला पाएंगे हरियाणा के प्रेम प्यार को। नहीं, भगवान आपको, राजस्थान के लोग आपको कम प्यार नहीं दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। खूब दे रहे हैं, बहुत प्रेम राजस्थान करते के हैं। खूब प्रेम दे रहे हैं। पर मेरे तो पढ़ना नहीं आता, कमेंट्स पता नहीं क्या क्या लिख करके भेजते हैं बच्चे, मैं तो पढ़ नहीं सकता ना। सही है। हाँ, नहीं, मैं पढ़ता हूँ, ऐसी बात मेरी नहीं है। जन्मभूमि है, मेरी जन्मभूमि है राजस्थान। हाँ, और फिर मैं सिंह द्वार का रहने वाला हूँ, अलवर सिंह द्वार कहते हैं अलवर को। अब आप कोटपुतली में आ गए हो ना? हाँ, अब हमारा कोटपुतली चेंज हो गए। अब हमारा कोटपुतली बैरल हो गया। आप आए, आपका स्वागत है। और अब भी मैं तो जजमानों की सेवा में डोल रहा हूँ, किसी के नौते हैं, किसी के बुलावे। हाँ, जजमानों तो जजमान ही है मेरे, तो इनकी मैं बुला नहीं सकता ना, क्योंकि मेरे पर तो ऋण चढ़ा हुआ है बस्ती का, मैं कैसे तार सकता हूँ इनका। देखो, एहसान याद रखना और भी सबके बस की बात मेरा नहीं वार्ड है। नंबर 3 का मैं फिलहाल निर्विरोध पंच भी हूँ। क्या बात है। और मेरे वार्ड ने मेरे को सुनते हुए पंच बनाया है, और मैंने उनकी एक दिन भी हाजिरी नहीं ली। एक तुम दुखी हो सुखी हो, लेकिन मेरी गैर हाजिरी में मेरे सरपंच साहब ने भी मेरे वार्ड में खूब काम करवाया है। सुंदर पार्क बनवा दिया, सुंदर पार्क बनाया है मेरी गैर हाजिरी में। हाँ, क्या बात है। हाँ, ये सब भाव की बात है, मेरी बस्ती- भाव का खेल हाँ, है। मेरा वार्ड नंबर 3 का मैं फिलहाल निर्विरोध पंच हूँ। सोते हुए को मैं तो घर सो रहा हूँ, और वार्ड में रात को जयकारा लग गया, अब बाबा छंगाराम हमारा पंच रहेगा। कार्यकाल पूरे होने से पहले एक सांग की मैंने घोषणा कर रखी है, वो सांग मैं जरूर दिखाऊंगा। आज का ये मिलन डेट है, ये बताओ आप, आज की तारीख जो है 13/11/2024। हाँ, अब समझ में आएगी। जो आप आगे जनवरी फरवरी बोल गए थे ना, 13/11 तो ये कल समझ में नहीं आएगी, आज तो आ जाएगी। 13/11/24। 12 महीने में 12-13 दिन पटौदी नरेड़ा रामलीला में भी जाता हूँ। वहां भी वो चौहान साहब में बड़ा सत्कार करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। वहां पे वहां मैं नगारा बजाने जाता हूँ, रामलीला में। हाँ, नगारा बजाने जाता हूँ। अच्छा। एक ढोलक वाला, एक बाजे वाला और एक डांसर, 4 आदमी। तो अब बाबा साहब, आप साज क्या क्या बजा लेते हैं? भाई मैं थोड़ा बहुत बाजा बजा लेता हूँ, थोड़ा बहुत नकारा बजा लेता हूँ। और श्याम सुंदर या कोई बढ़िया नकारती हो ना,
तो मैं सम भी ला सकता हूँ ढोलक के भी। क्या बात है। क्यों मैं संगत करता हूँ उस्तादों की। और मेरे हिस्से में मास्टर जी रईस जी ने ये कह दी कि बाबा 5 रागनी कल नई सुनानी है, तो सरस्वती माँ की ऐसी वसीम कृपा है ताकि मैं 5 रागनी याद करके सुनाऊंगा। मेरी उम्र अभी सुनाई भी है आपने ऐसी हाँ बात। मेरी उम्र ये भी याद करने की थोड़ी, अब तो डेड होने की जा रही है ना। नहीं, लेकिन उम्र कितनी होगी बाबा साहब? 62 होगी मेरी। 62 का जन्म है मेरा। अच्छा अच्छा, 62 दिसंबर का। क्या बात है। हमारे पिताजी भी बड़े शौकीन थे, सांगी भजनियों के बड़े सेवक थे, बस्ती के बड़े सेवक थे। वो कहीं नहीं गए कमाने के लिए, कहीं भी नहीं गए। बाबा साहब का शुभ नाम? हमारा श्री बख्तावर सिंह जी सैन। हमारा सोड़ोदिया परिवार है यहाँ, सोड़ोदिया परिवार है हमारा यहाँ। अच्छा जी। खातोदिया नरेश हमारे राव साहब हैं, बड़ा जी हमारे पंडित जी महाराज हैं। 650-700 घरों की बस्ती है ये सिरियानी गांव जो सिरियानी है। गाँव। तो ये तो लगभग तो दादा ये यहाँ पे औद्योगिक ही हो गया। औद्योगिक हो गया। और बस्ती में बाबा कुंदन दास महाराज की असीम कृपा, असीम कृपा, असीम कृपा। हाँ, जय वो हमारी बस्ती के देवता है। बाबा सारा कुंदन दास जी गांव पूजन महाराज। करता है बाबा कुंदन दास जी महाराज का। और इतनी सुंदर जगह उनका स्थान है, चारों तरफ पहाड़ है, बीच में पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर बाबा का मंदिर है। क्या बात। गांव की असीम कृपा। हर महीने पंचमी को कोई भंडारा, जागरण, कीर्तन होते ही रहते हैं। बाबा का प्रसाद दारू की बोतल। चमत्कारी खेल। जो नहीं, मन्नत मांगता मनोकामना है, पूरी मनोकामना करते हैं। पूर्ण होती है बाबा के यहाँ। हाँ, और जो भी मन्नत पूरी होती है वो बोतल चढ़ाता है। तो बाबा कुंदन दास जी महाराज का मंदिर तो हमारे सियाड़ी गांव में भी है। हाँ, उनका जन्म सियाड़ी से ही था। गति वहीं। बाबा कुंदन दास के बहुत ज्यादा धुने हैं, बहुत ज्यादा धुने हैं। हमारे पुतीना में तीजों का मेला लगता है, बीरोद में, इधर पहाड़ों में बाबा शिव स्वरूप महाराज की गुफा की तरफ बाबा कुंदन दास का बहुत ज्यादा जगह धुने हैं। बाबा कुंदन दास के तपस्वी थे, वो तपस्वी संत थे, बड़े अच्छे संत थे। तो बाबा आपको अब हम वापस चलते हैं महाशय पे। तो आपको रागनी भजन लगभग कितने याद हैं? भाई रागनी भजनों की बात ऐसी है, अब 150-200 रागनी तो मैं गा ही सकता हूँ, इतनी मेरी याद है रागनियां। कंठस्थ जो रोज आप, कंठस्थ। हाँ, 150-200 रागनी आपको याद हैं। और इतिहास? इतिहास 4 इतिहास गा सकता हूँ मैं। आप गा सकते? हाँ, 4 इतिहास गा सकता हूँ। बाकी इतिहास की रागनी बहुत याद है। हाँ, खुले इतिहासों की रागनी किसी की 5 किसी के साथ खूब गा सकता हूँ। सब कवियों का आशीर्वाद है, जब भी याद होती हैं उनका नाम लेकर के बैठते हैं, 3 दफा पुस्तक को चुस्कारता हूँ, 20 मिनट में रागनी याद कर देता हूँ। तो बाबा हमने सुना है आप तत्कालीन भी आजकल कुछ ज्यादा चल रहा है आपका। नहीं, नहीं, ये तत्कालीन जिक्र नहीं हूँ। मार्केट में कुछ तत्कालीन संगीत नहीं हूँ मार्केट मैं, में। कभी भी नहीं हूं मैं। क्यों? मैं तो धूल हूं सब कवियों की, लेकिन कवियों के साथ हम रहते हैं, उनकी संगति करते हैं। कवियों का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, और कृपा हो जाती माँ है। की जब असीम कृपा हो जाती है तो वहां तत्काल की भी डिमांड हो जाती है। तत्काल कह ही देती है, माँ अब गा बेटा। और जहां जहां मैंने जब भी मैंने माँ से आशीर्वाद लिया ना, माँ तत्काल का आशीर्वाद दे, तो मेरे को आशीर्वाद दिया है बेटा गा। तो ये कृपा है, हो जाती है। असीम कृपा है संतों की, साधुओं की, इनकी तो असीम कृपा है। गौ माताओं की गौशाला में जा रहे हैं शाम करने के लिए, उनकी असीम कृपा है। तो बाबा इस उम्र में भी आप महीने में कितने प्रोग्राम बजा रहे हैं? 62 साल 20 के आप? प्रोग्राम तो है हमारे। 62 साल की उम्र हो गई। 20 प्रोग्राम है। क्या बात। रात को प्रोग्राम, दिन में नौता देता हूँ। टाइम लग जाए तो सोता हूँ, नहीं तो नहीं सोता हूँ। सामना कर रहे हैं। रात को फिर जाना है तो जाऊंगा, फिर मैं सोऊंगा थोड़ी। भक्ति तगड़ी चल रही है।
तो फिर आप हिम्मत हारने वाला नहीं हूं मैं, हिम्मत नहीं हारता हूँ। नहीं, हौसला कुछ ज्यादा हो गया ना शरीर के अंदर। बुढ़ापे में ज्यादा आया मेरे को, अब 5-10 साल से ज्यादा मजा आया मेरे को गाने। नहीं, जीने में भी कुछ ज्यादा आनंद आ रहा होगा 5-10 साल से, है ना? खूब बढ़िया आनंद आया, खुराक काम कर रही खूब बढ़िया। अच्छा, खाने पीने में क्या लेते हो? खाने पीने में ज्यादातर में रोटियों में बेसन, क्या बात है, शुद्ध खाना। हाँ बेसन डाल के, और कढ़ी हफ्ते में 2 दफा, भरता भी बनाता हूँ अपने हाथ से। और जब मेरे को तेरी माँ की हाथ की बनाई हुई पसंद नहीं आती तो मैं दोबारा भी छौंक लेता हूँ, क्यों मेरे तो शौकीन हूँ मैं, तो खाने के शौकीन हो, क्या बात। मैं तो अपने आप बना खा लेता हूँ, मेरे कोई आंट नहीं सिवा। तो पीने में ना का लाख का दुआ नहीं, वाइन हम लेते हैं जब आराम करते हैं, कहीं नहीं जाना, अपने बेड पे सोना है। अच्छा अच्छा अच्छा। काम तभी तो उसके बाद में चिलम विलम भी लगाते हैं आप? चिलम तो ये तो हमारा बचपन से ही शौक है, अच्छा, चिलम का बचपन से साधु संतों में रहना। साधु संतों की सेवा करते हैं, चले जाते हैं वहाँ। तो ये आपके कभी स्टेज पे नहीं जाते हैं शराब पी कर, शराब पी ली तो हम कहीं नहीं जाएंगे, अपने आराम करेंगे। और मेरे को रिश्तेदार मेहमान आता है ना, मैं उसके साथ नहीं पीता हूँ, घर पे भी? उसके साथ नहीं पीऊंगा, उसको पिला दूंगा। और रब रब कोई करे तो मैं कान पकड़ कर थप्पड़ हमारे घर से बाहर भगा देता हूँ। इस बात की मेरे कोई आंट नहीं है, पी ले खा ले, रब रब नहीं करेगा। क्या बात, रील ना पकड़ा रब रब के परहेज हैं बाबा। हाँ, रील नहीं बनाने देता हूँ मैं। हाँ हाँ। रील हमारी नहीं कटती है, दूसरे कहाँ बनाने दूंगा। रील आप कटने नहीं देते? हाँ, कटने नहीं देता हूँ। क्या बात है। और मेरे को तो दिन रात बस जब भी सोता हूँ, आंख खुलती है तो मेरा और कहीं ध्यान नहीं रहता है, मैं रागनियों पे ध्यान रखता हूँ। जब भी मेरी रात को आंख खुलती है, चलता हूँ मोटरसाइकिल पे, तब भी मैं किताब देख कर चलता हूँ, कोई रागनी ठेठ तक उसको याद कर देना। और मेरे दिमाग में कोई बात नहीं आती, रोज रोज नई नई रागनियां, रोज 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 नई रागनियां। तो बाबा इस आप बात से हम पीछे हटने वाले हैं ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप सांग में भी जा रहे हो? हाँ, तो अपने इलाके में कौन कौन से बेड़े के साथ में आप ज्यादा काम कर रहे हो अपने इलाके में जो आज चल रहे हैं? देखो पहले तो हमारे बेड़ा हमने खुद बनाया था, हमारे लीला जी राणा जी सांगी थे। अच्छा जी। सबसे पहला हमने बनाया था। बाद में उन्होंने खिंडर मेर कर दिया, खिंडर मेर कर दिया, हम अपने भजनियों के साथ जुड़ गए। बाबूदान जी के सांग में भी 2-4-5 दफा गया हूँ, मेरे को लेकर के गए हैं। अच्छा जी। और मैंने उससे यही कह दिया करता, बाबूदान जी मैं आपके बेड़े में कामयाब नहीं हूँ। अच्छा। जब भी मेरे को उन्होंने कहा चलना है, चला गया हूँ, लेकिन मैं उनको यही कहता था कि मैं आपके बेड़े में कामयाब नहीं हूँ। नहीं, ऐसा आपको क्यों लगता था जी? मेरे को लगता था ना, क्यों मेरे को कॉमेडी पे जाया करता मैं, कॉमेडी पे। अब कॉमेडी पे उनके पास राणा जी रहते थे, दयाराम जी। अब दयाराम जी गैर हाजिरी मैं पूर्ति कैसे कर सकता हूँ? दयाराम जी ही बताओ। नहीं, आप दयाराम जी राणा जी को कॉमेडियन में अपने से सीनियर हाँ, बिल्कुल मानते सीनियर थे, मानता हूँ, सीनियर है भी। और इसी वजह से आप हाँ। अपने आप को, हाँ बिल्कुल जायज बात है। सीनियर है मेरे से वो कॉमेडी में, अब उनको सीनियर मानता हूँ मैं दयाराम जी को। और वो भी आपको मानते हैं, देखो बिल्कुल ये भी मानते तो हैं, हमारे को भाई मानता है हमको, भाई हमारा चंगा। हाँ, तो ये हुई संपूर्णता हो गई है। और अब ये ध्यान लगा रखा है मैंने तो अपने जीवन का बाबूदान सिंह के साथ में किया आपने, महाशय जी के साथ में, हाँ। और अपना बेड़ा के बाद फिर और किस किस पार्टी में आपने ज्यादा काम किया है? अब मैं रईस के पास, जितना मैंने ज्यादा काम रईस के पास कर रहा हूँ और किसी के पास नहीं किया है। अच्छा। खुद 2-4 साल अपना, वो राणा जी रहते थे हमारे, नीलू जी वो थे बेड़े बंद, हम उनके साथ रहते थे, अपने निभाते थे भूमिका। वो बेड़ा खिंडबिंड हो गया, फिर को सब इधर उधर हो गए, हमारे फिर भजनियों के साथ जुड़ गए। हमारे सबसे पहले भजनी हमारे गांव के मासी जी ओम प्रकाश जी, उनके साथ हम जाते थे। अभी जो ये बच्चे आपकी नजर में जो आपकी कम उम्र में हैं, अपने इलाके में जो काम कर रहे हैं संगीत का, हाँ, उनमें से जो मतलब ठीक काम कर रहा है उनका 1-2 का आप नाम बताओगे, जो इस लाइन में संगीत को जो अच्छा बढ़ा के मतलब चढ़ा के पेश कर रहे हैं? हरियाणा लाइन में तो उस क्षेत्र में, आमदा क्षेत्र में, मुंडावर क्षेत्र में आज के दिन अमित खूब टॉप चल रहा है। क्यों? हरियाणा भी डिमांड है उसकी और जागरण भी डिमांड है।
अच्छा, बहुत टॉप चल रहा है। अमित ये भाई अपने अमित जांगेड़ अमित जांगेड़ रायली से। रायली से। अच्छा अच्छा। हरियाणा में भी नाम है और अपने इस एरिया में भी खूब दूर दराज तक नाम है। क्यों? हरियाणा रागड़ भी गाता है, वो जागड़ भी गाता है। नहीं, वो ज्यादा सांग में भी बराबर रहता है, बात ये है आपकी तरह, सांग में भी बराबर पूरी रहता है। भूमिका निभा रहा है, नाम है। अमित सांग में नहीं जाए तो हमारे बेड़े में फीका रहता है काम। कोई काम अगर अमित को कोई अड़ गया तो अमित नहीं जाता तो फीका रहता है हमारे। हाँ, बेड़ा वैसे हाँ, चलता बेड़े। ही है। चाहे वो काम भी मत करे, बैठा दिखा जाए नहीं, जनता कमी महसूस होती है उनके पूरी वगैरह, कमी महसूस होती है उसकी। बिल्कुल उस लायक भी है, हाँ, उसके लायक है वो। ये बात सच है। और मेरी इच्छा भी थी, मेरे जीवन की इच्छा थी, अब मैं अमित को रानी खेलता देखूं और मेरे रईस को मैं सांग करता देखूं। मेरी ये जीवन की इच्छा थी, मेरी ये दोनों पूर्ति होगी। अब मेरी एक इच्छा और है संगीत के बारे में। वो बताओ। अब चंडीगढ़ का, बस चंडीगढ़ का फार्म भरा है हमने तो। देखो विजय जी, अच्छा, चंडीगढ़ आप सांग करना चाहते हैं? नहीं तो ये तो हो जाएगा, चंडीगढ़ का फार्म भरा है हमने तो। क्योंकि रोज बढ़ रहे हैं ना। परीक्षा हम चंडीगढ़ ही देंगे, ले रहे हैं लोग हमारी, लेकिन आखिर परीक्षा वहां होगी। और हमको उम्मीद है, पूरी उम्मीद है हमारे बेड़े से, पूरी उम्मीद करता हूँ अच्छा काम करके दिखाएंगे हमारे। नहीं, उम्मीद से भी नहीं, हौसला दे सकते हैं आप बेड़े को इतना, और हौसला ही आपके अंदर और मैंने उनको कह दिया, अपने बच्चों को, अपने साथियों को, अब सांग के लिए मेरे को अगर घाघरी पहननी पड़ेगी मेरे सीन में तो मैं घाघरी पहनूंगा। हाँ, मना मेरी नहीं उम्र नहीं है पहनने की, लेकिन मैं सीन बनाऊंगा। अगर मेरे को घाघरी पहननी पड़ेगी तो मैं पहनूंगा। क्यों? जब संगीत में आ गए तो सीन तो बनाना ही पड़ेगा। बनाना ही पड़ेगा। नहीं, रोल पूरे दिल से अदा करेंगे, मतलब कहने का कि हम अपनी जगह पे कोई कमी नहीं होने देंगे, नहीं दिल होने से। देंगे। हाँ, जय हो। कह दिया हमने, हम घाघरी पहनेंगे, तुम टेंशन मत लो इस बात की। हमारा घाघरी का रोल आएगा तो हम घाघरी पहनेंगे, हाँ, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। जय हो फिर। नहीं, बहुत बड़ी बात है, महीने के 20 प्रोग्राम आप पीछे कर नहीं रहे हो, हटेंगे। तो इसमें पीछे की बात भी नहीं है। ये अपने अपने कमेंट में लिखने हैं आप ये। और मेरा तो ज्यादातर 15 साल से तो इंद्रजीत के साथ हूँ। क्या भजनों में तो ज्यादातर मेरा तो इंद्र के साथ ही टाइम बीत है। नहीं, वहां से इंद्रजीत जी भी देखो जो हाँ, नियति और की चीज अच्छी साथ में गाते हैं। मेरा भाई रईस और भजनों में इंद्रजीत। कई दफा कर लेता है क्या तो शाम में जाओ फलाना, लेकिन नहीं, वो ये भी कह देता है फिर बाद में, तब मरे हुए जब तक भी जगह है यहाँ बेड़े में आपकी। हाँ, वो ये भी कह देता है, कई दफा नाराज होकर के भी कह देता है, अब शाम में फिर मेरे क्या हाल बने। हाँ, लेकिन नहीं, वो भाव से, उनके भाव है अकबर बाबा बेड़े में रहना चाहिए। नहीं, आप इंद्रजीत महाशय के ही बेड़े में क्यों जाते हो और किसी के में क्यों नहीं जाते? मेरा इससे लगाव है, बचपन से लगाव है मेरा, 15 साल से जा रहा हूं अभी- मैं इसकी जानता हूं, ये मेरी जानता है। नहीं, कभी कभी हमें ऐसे क्यों लगता है, कभी उसी में आज भी बचपना है, और आप तो 62 साल के हो गए, आप कह रहे हो बचपन का, मतलब आपकी उम्र में कुछ ज्यादा फर्क नहीं 15 है। साल से मैं उनके साथ हूँ, इंद्रजीत के साथ में 15 साल से हूँ। 2002 में पहचान हुई थी इंद्रजीत की, यहाँ वो विधानसभा का चुनाव था बहरोड से। अच्छा। ओम प्रकाश इंजीनियर वो चुनाव लड़ रहा था, और उनके साथ ब्रह्मपाल नागर की टीम थी। ब्रह्मपाल नागर की टीम में हमने हमारे सामने एक बड़का पेड़ है, यहाँ प्रोग्राम किया था, पहली बार इंद्रजीत को वहां देखा। और हम उसके पास जब नहीं जाने लगे थे तो लोग हमसे, हमारे कानों में ये भी आती थी, वो तो दारू पी के पड़ जाता है, वो सुरमा पी के सो जाता है, प्रोग्राम ही ना बजाओ, स्टेज भी ना आवे। और हम 15 साल से जा रहे हैं उसके पास, हमने तो कोई ऐसे मौका ना दिया, वो चिलम पी के फैल होके सो गए हो, दारू पी के सो गए ना। नहीं, अफवाहें कुछ ज्यादा करते हैं आप। हाँ। मतलब ये बात भी सही है। हमने तो 15 साल में मौका दिया नहीं। आपको शाम मिस हुई हो नहीं? तो आप उनके साथ इसलिए भी रहते हैं कि वो नियति की चीज, समय की चीज ज्यादा गाते हैं। हाँ, खटक में हूँ उसकी मैं। क्या? हाँ, उसकी खटक में हूँ मैं। जय हो फिर मुतारी। मैं उसकी खटक में हूँ, हाँ, खटक में जाता हूँ मैं। और मेरे सामने कम से कम 15 साल में क्या 100-200 आज बच्चे नहीं आए होंगे उसके पास, सब फेल होकर चले गए। कोई 2-4 ही बच्चे ऐसे हैं जो पास होकर के गए। क्यों? इसकी जड़ को हर एक आदमी थोड़ी झेल सकता है इंद्रजीत। देखो, इनका गाना बजाना आसान नहीं है, इनकी पीछे से टेर बोलना आसान काम नहीं है।
क्या इनका गाना ठादुगढ़ में गा रहे हैं, ठादुगढ़ की लय हर एक आदमी थोड़ी समझता है, ये बात तो सही है। कोई हर एक आदमी पकड़ ही नहीं सकता। कोई थोड़ा सा इनसे चीजें भक्ति से जुड़े नहीं कोई जुड़ेगा तो वो भाई वो बच गई को ना पकड़ सके, कोई सहज काम थोड़ी से सहज काम। ना नहीं, ठादुगढ़ में तो बहुत गा रहे हैं वैसे हाँ, बाबा। या अलग तो भाई बहुत टेढ़ी से एले में तो घना ही आदमी मार खा गए। बाबा साहब ठादुगढ़ में गा तो बहुत रहे हैं वैसे। हाँ गा रहे, सब सांगी ठादुगढ़ में गा रहे हैं, सांगी जितने भी हैं वो सब ठादुगढ़ में गा रहे हैं। अलग अलग बाज है उनका, धर्मवीर जी का अलग बाज बज रहा है, सत्य गौरी का अलग बज रहा है, क्या रामचरण जी की में अलग बज रहे हैं, बाबा विष्णु जी के में अलग बज रहे हैं, रहीश जी के सांग में अलग बज रहे हैं, सुभाष जी के सांग में अलग बज रहे हैं। क्या सारा खेल संसार में मेल का है, मेल का, हाँ, मेल मेल का ही बसता है। खेल है बस। मेल का खेल। हाँ। तो आप मेल बैठाते हो या तो रईस सांगी से हाँ। या फिर महाशय इंद्रजीत से, हाँ। यहाँ आपका मेल बैठ जाता है। मेल। तो ये जो तैयारी की है आपने, तो उसके लिए थोड़ा सा समय आप देंगे हमें, हाँ बिल्कुल देंगे। और उसके लिए एक भजन आप कोई अपनी खटक का बोल के बताओ, एक दो भजन अपनी खटक के नए जो मार्केट में नहीं अभी। मार्केट में नहीं हो, हाँ, वो राजा नल के किस्से से सुनिए। जब राजा नल के बारे में वृषभ ऋषि धर्मराज युधिष्ठिर को बता रहे हैं, घूमते फिरते धर्मराज युधिष्ठिर साथ में द्रौपदी पांडव वनों में घूमते हुए वृषभ ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए और वहां जाकर के ऋषि को प्रणाम किया और कहने लगे कि हे ऋषिवर, इस दुनिया में हमारे से कोई दुखी, हमारी इस दुनिया में कितने दुखी हैं, इससे हमारे से बढ़कर कोई दुनिया में दुखी होगा क्या? तो ऋषिवर कहते हैं तुम्हारे पास तो कोई दुख भी नहीं, कुछ भी दुख नहीं है। ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जिनके 3 जगह वास हो गए। क्या? राजा नल, रानी दमयंती कहीं घूम रही है, बच्चे कहाँ हैं, राजा नल कहाँ है? तो धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि महाराज उस राजा नल के चरित्र के बारे में हमको कुछ बताओ। तो वृषभ ऋषि धर्मराज युधिष्ठिर को क्या बता रहे? उनके चरित्र के बारे में। हाँ, क्या उनके चरित्र के बारे में क्या बता रहे थे? हर कमल से नेत्र नाक सुहासा, मुख चंदा सा गोड़ जिसका, झूठ कदे ना बोल्या करता अरे झूठ कदे ना बोल्या करता, रूप बड़ा अनमोल जिसका। ये नल बन खंड में फिरा करे था, सदा अधर्म ते डरा करे था, प्राणी खींच तप करया करे था, सत्य में पूरा तोल जिसका, झूठ कदे ना बोल्या करता, रूप बड़ा अनमोल जिसका। ये भूप के घाटा ना था धन में, बड़ी सामग्री लगी थी हवन में, अरे सुरत रहती हरि भजन में, मन नहीं डामा डोल जिसका, झूठ कदे ना बोल्या करता, रूप बड़ा अनमोल जिसका। ये रे धर्म के क्षेत्र टोया करे था, न भरम भूल में सोया करे था, सब बंध्या के मन मोया करे था, मीठा मीठा बोल जिसका, झूठ कदे ना बोल्या करता, रूप बड़ा अनमोल जिसका। अरे लक्ष्मी चंद मत पड़ कुएं में, जड़ों के लिख दी भाग मुए में, राज दादिया सब जुए में, कला कलू ने बजा के ढोल जिसका, झूठ कदे ना बोल्या करता, रूप बड़ा अनमोल जिसका। कमल से नेत्र नाक सुहासा, मुख चंदा सा गोड़ जिसका, झूठ कदे ना बोल्या करता, रूप बड़ा अनमोल जिसका। लक्ष्मी चंदमत पड़ कुएं में, जड़ों की लिख दी भाग मुए में, राज जिता दिया सब जुए में, कलू ने बजा के ढोल जिसका, झूठ कदे ना बोल्या करता, रूप बड़ा अनमोल।
क्या बात है, क्या बात है। कोई एक चीज और सुनाओ बाबा, ये हमने कभी सुनी नहीं है, किसी ने स्टूडियो में भी नहीं गा रखी शायद। ना, नहीं गा रखी, पहली तैयारी कर रहे हैं शाम की। इधर राजा नल जंगल में फिर रहे हैं, उधर एक हंसों की डार मिल गई। हंसों की डार, हंसों की डार को, हंसों को देख करके राजा मोहित हो उठा और राजा उनको पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। उनके पीछे राजा नल, सब हंस भाग गए, एक हंस को उन्होंने पकड़ लिया। तो वो हंस रो करके और राजा नल से क्या कह रहा था, राजा नल मन मारिय मत ना, दया करे जय मेरी, अरे तेरे भाग के नीचे दब के भूल गए हेरा फेरी, अरे सजना कहना खट क्या करते, सहम नाड़ना झट क्या करते, झट क्या करते, हम तेरे दर्शन भट क्या करते, मिलकर शाम सवेरी, अरे राजा नल मन मारी मत ना, दरा करे छे मेरी, ये लड़ना भी हो प्यार भी होते, हटे नहीं परिचय, हार भी होते, हार भी होते, और भवसागर ते पार भी होते, चाहिए प्रीत गणेरी, अरे तेरे भाग के नीचे दब के भूल गहेरा फेरी, अरे राजा नल मन मारी मत ना, दया करे जय मेरी, तेरे भाग के नीचे दब के भूल गहेरा फेरी। सुन वीर सैन के पोत लाडले, हमने लई तेरी आज आडले, आज आडले, अरे जो शरण पड़े की जान काढ़ ले, तो धर्म की डुबा डेरे, तेरे भाग के नीचे दब गे भूल गहेरा फेरी, अरे लक्ष्मी चंद यो छाया धूप की, गर्जना मिटती अंधकूप की, अंधकूप की, राजा भीम के बेटी तेरे रूप की, ले जोट मिला दूं तेरी, तेरे भाग के नीचे दब के भूल गहेरा फेरी। उस हंस को पकड़ लिया। हंस कह रहा था, राजा नल मन मारी मत ना, दया कर मेरी, और आखिर में के कह रहा से, लक्ष्मी चंद छाया धूप की, गर्जना मिटती अंधकूप की, और आखिर में हंस कहने लगा, राजा भीम के बेटी तेरे रूप की, ला जोट मिला दूं तेरी। राजा नल खुश हो गया, क्या सही कह रहे हो। उस हंस को राजा नल ने छोड़ दिया, और जाकर के वो अपने हंसों के बेड़े में जाके शामिल हो गया। क्या बात है। हंसों के पास वो हंस जाकर के मिल गया अपने साथियों से, और जाकर के कहने लगे, हंसो मेरे को राजा नल ने पकड़ लिया था, और मैं राजा नल से वादा करके आया हूँ, और अब यहाँ से चलने की तैयारी करो। कहाँ चलना है? ये रे चलो चलो रे विद्रव देश, कुंदनपुर नगरी चले जी, अरे चलो चलो रे हंसो विद्रव देश, कुंदनपुर नगरी चले जी। मैं बच गया मरने के वैसे, नल की जोट मिला दूं मैं ऐसे, हर जैसे जल में कमल परवेश, दमियन जैसे चंद्रमा घन में खिले जी, हेर चलो ना विद्रव देश, कुंदनपुर नगरी चले जी। जो दमयंती के दर्शन पाले, देवता तक के मन भर माले, हर जिसके काले काले केस, दमयंती थे चले मिले जी, हिर चलो ना विद्रव देश, कुंदनपुर नगरी चले जी।
चीज से वह दुनिया में अनमोली, हर ज्ञान श्यान की से भोली, हर जिसकी मीठी बोली पाप का नलेस, दर्शन करे ते दुख टले जी, फिर चलो ना विद्रोह देश, कुंदनपुर नगरी चले जी। कह लक्ष्मी चंद प्रेम की सैवाणी, नलकी जोट मिला दूं नीमाणी, हर रानी का हो बरगा भेस, दोनों घर दी पक जड़े जी, फिर चलो ना विद्रोह देश, कुंदनपुर नगरी चले जी। गाना बजाना शब्द का होता है क्या, गायकार साहित्य का मेल है। अब ऐसे ऐसे गाने चल रहे हैं, लेडीज गा रही हैं, हमारी बहन बेटियां नाच रही हैं, डीजे के सामने डीजे बज रहा है, घर का कोई आदमी नहीं है, सब नाच रही है। ये तो नरक में जाने वाली बात है, गार्थ में चले जाएगा देश ऐसे। धर्म की बातें गाओ, धर्म की बातें गाओ, जो गा गए कवि लोग। नहीं, ये भी तो बाबा आज के कवि हैं, ये है ना, मुन्नी को बदनाम करने वाले ये कवि तो हो गए। ये भी कवि। हाँ, चुन्नी में चुन्नी परफ्यूम लगाओ, मेरे तेरे। इन कवियों को मैं नमन नहीं करता हूँ भाई, मुझे क्या करूँ, क्योंकि ये तो कवि तगड़े हो गए। नहीं, नमन तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, क्यों, कवि है ना, कवि है। लेकिन थोड़ी सी इन कवियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि थोड़ी दया कर देंगे, कवि लोगों, थोड़ी दया कर दो, कलाकारी थोड़ी बदलो आप लोग, दया कर दो, थोड़ी दया सी करो, भाव संगीत चेंज पे, करो। संगीत के दिन पे ठेस मत लगाओ आप लोग, बनाओ कविता, हम खुश हैं, कविता क्यों बना रहे हो, बनानी भी ऐसे चाहिए। ऐसे बोल बनाओ जिससे लोगों के दिल पे तसल्ली हो। दया करो, थोड़ा प्रेम करो पब्लिक से, संगीत की दिल पे बदनाम चोट मत लगाओ। करो किसी को। संगीत के दिल पे चोट मत लगाओ। संगीत कोई भाई समझ रहा हो मखौल है, नहीं मखौल नहीं है ये चिड़िया उड़ाने का खेल नहीं है, चिड़िया उड़ा देंगे हु हा करके। ये तो यहाँ उस्ताद लोग जब बैठते हैं तो सूत बांध के बैठते हैं, सूत इधर उधर नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे खासा पड़े, नहीं, संगीत से उनका आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, साधना है संगीत, संगीत ऐसे साधना है। ऐसे ऐसे खासा पड़े, क्या कहने, उनके दर्शन दुर्लभ है। काम तो उनके पास करना बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन उनके दर्शन ही दुर्लभ है। ऐसे ऐसे खासा पड़े हैं हरियाणा के। अच्छे अच्छे संगीतकार हैं, अच्छे अच्छे संगत हाँ। का माहौल रखें। संगीत जीवन है, संगीत बुरी चीज नहीं और है। समय समय पर कवि लोगों ने अपने कविता से लोगों का दिल मोहया भी है। अच्छा संगीत किया उन्होंने, आज उनका नाम चल रहा है, उन्होंने अच्छे अच्छे संगीत गाए। क्या तो आप किन किन कवियों का मतलब ज्यादा लाइक करते हैं महाराज? मैं दादा लक्ष्मीचंद जी की भी गाता हूँ, पंडित जी मांगेराम जी की भी गाता हूँ, 2-4 बात धनपत जी की भी गा लेता हूँ, बाजे भगत जी की भी 10-5 बात। ऐसा तो नहीं मैं पूरा ग्रंथ ही जानता हूँ बाजे भगत जी के, लेकिन बाजे भगत जी भी अच्छे कवि हुए हैं। क्या हमारे खटक है, गाते हो हमारे पूजनी। मैं गोपीचंद बैराग से गाता हूँ 15-17 राग में बाजे भगत जी। और मैंने जब से उनकी पुस्तक मेरे पास आई है, मैंने उनको एक बड़ा दर्जा दिया है, और उनके आशीर्वाद से बड़ा आशीर्वाद रहा है उनका। शाम सुबह नमन करता हूँ उनको, सभी कवियों को नमन करता हूँ। बाजे भगत जी की फोटो भी होगी ना? हाँ, बाजे भगत जी की फोटो में एक बार थोड़ा सा दिखाएंगे बाबा? नहीं, बहुत से ने दर्शन ही नहीं किए होंगे। ये है बाजे भगत जी की फोटो, जिन्होंने नहीं देखा हो वो देखें। ये बाबा के घर पे है, ये देखिए ना, कितनी सुंदर फोटो है। और ये बाबा की गैलरी है, यहाँ पे लगी हुई है सबकी फोटो। हाँ। और एक विशेष चीज और रखी बाबा की यहाँ, ये क्या है बाबा? ये बीड़ी है। ये बीड़ी है? हाँ, तो बाबा साहब थोड़ा सा इस बीड़ी के बारे में बताओ आप। इस बीड़ी के बारे में बताऊंगा आपको। ये बीड़ी आंध्र प्रदेश से आई है। क्या बात? और कौन ले आया है?
सेलंग में हम सांग करने के लिए गए थे, तो वहाँ सुबह सुबह एक फौजी आ गया। तो फौजी ने कहा सांग हो रहे हैं यहाँ? मैं कहा जी सांग हो रहे हैं। तो मेरे से उन्होंने कहा आप भी सांग में हो? मैंने कहा सांग में हूँ। किस बिरादरी से हो? मैंने कहा नाई हूँ भाई। बोला जी मैं तो आपसे मिलकर बड़ा खुश हुआ, मैं भी नाई हूँ। तो मैंने उसको यह कहा यार भाई क्यों वो मंदिर से और गांव थोड़ा 2 किलोमीटर दूर है। मैंने कहा भाई फौजी यार तेरे पास मोटरसाइकिल है, तू हमको सिगरेट ले आ। तो बेचारा तुरंत गया अपने गांव में और 1 डब्बी सिगरेट की और ये 2 बीड़ी हमको ला करके दी। एक तो हमने इसमें से पी ली, 3 आदमी से पी नहीं गई, बीच में हमने बुझा दी इसको, और ये हमने सैंपल रख रखे अपने बेटे। ये है आंध्र प्रदेश की बीड़ी है। तो अंदर करामाती बीड़ी है। बीड़ी भाई कुछ ज्यादा लंबी है, देखियो दिखा कैमरा में तो ये आंध्र प्रदेश की बीड़ी है। ये है आंध्र प्रदेश की बीड़ी।